आज आपण किती विजिट्स करणार आहोत? किती? 6 विजिट करतो. 6 विजिट्स. खूप करायचं होत्या पण तुमच्या वेळेत चाल. चाल घेऊन ये. जय भीम, नमो बुद्धाय. भारत के और भारत के बाहर सभी अम्बेडकराइट्स को जय भीम, नमो बुद्धाय. आज मैं औरंगाबाद के वालूंज यहाँ पर हूँ. ये MIDC एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, और यहाँ पर हमारे अम्बेडकराइट्स और बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स के साथ आज पूरे दिन भर मेरी मीटिंग्स है. तो आज पहला हम जहाँ पर ये विजिट दे रहे हैं, ये DMS डाई एंड मोल्ड सॉल्यूशंस, ये हमारे अम्बेडकराइट इंजीनियर्स इन्होंने तैयार किया हुआ ये यूनिट है, ये फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है. तो आज यहाँ पर हम आए हैं और सिर्फ भारत में ही नहीं, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम भी हमारे ये अम्बेडकराइट्स यहाँ पर कर रहे हैं. और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो युवा पीढ़ी है, चाहे वो शिक्षित हो, सेमी एजुकेटेड हो, लेबर्स हो, हम लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की ओर कैसे मुड़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आज की वो मीटिंग उसके ऊपर आधारित है. ये मीटिंग 3 बजे या 1 बजे जब शुरू होगी, उससे पहले हम अपने प्रेरणा दाई जो यूनिट्स है उसको हम विजिट कर रहे हैं. तो आज हम यहाँ पर आए हैं. सर, तुमचं इंट्रोडक्शन पण द्या सगळ्यांना. उत्तम वाकडे. मेरा नाम उत्तम वाकड़े है. मैं 20 साल नौकरी करने के बाद ये मेरा फैक्ट्री चालू किया है. आज मेरा जो टर्नओवर है 15 करोड़ को क्रॉस हुआ है एंड 85% जो है हमारा एक्सपोर्ट है. और इसके आगे के 2026 में हमारा जो प्रोजेक्शन प्लान है बिजनेस का वो 100 करोड़ का है. एंड हमारे पास जो क्लाइंट है तो 10 क्लाइंट जो है वो EM है एंड ग्लोबल में 5 क्लाइंट है. आज मुझे प्राउड है कि मेरा एक यूनिट है, उसमें पार्टनरशिप है, उसमें वैजनाथ गडलिंग है जो 20 साल से हम लोग फ्रेंड हैं. एंड ये भी प्राउड है कि हम लोग जो है, मैं जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से हूँ और वो जो है OBC कम्युनिटी से है, और हमारा जो मैच्योरिटी है वो काफ़ी हाई लेवल का है. अभी ये बिजनेस में उनका बच्चा भी है जो विनायक है, जो ग्रेजुएट है, एंड मेरा लड़का भी है वो भी ग्रेजुएट है एंड उसने MTech किया है, और विनायक ने टूल डिज़ाइन में किया है पोस्ट ग्रेजुएशन. आगे का जो हमारा ग्रोथ है, हमारे पहले 4 हैंड थे, अभी 8 है. इसके लिए मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरा जो टारगेट है 100 करोड़ का वो 26 में कंप्लीट हो जाएगा. तो ये जो फैक्ट्री है, ये वाकड़े जी और विनायक गडलिंग जी, इन्होंने ये दोनों दोस्त हैं, दोनों रूममेट थे, हॉस्टल डेज से साथ में हैं. ये दोनों इंजीनियर्स हैं और दोनों के बच्चे भी इंजीनियर्स हैं. तो ये चारों मिलकर ये फैक्ट्री खड़ी किए हैं और वो चारों मिलकर ये काम कर रहे हैं. 2026 में 100 करोड़ का टर्नओवर देने का इनका टारगेट है और वो ज़रूर पूरा होगा, ऐसा मेरी कामना है. तो आइए हम ये यूनिट देखते हैं कि किस तरह से ये यूनिट चला रहे हैं. इस यूनिट का नाम है डाई एंड मोल्ड सॉल्यूशंस. यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर एक्चुअली डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड and aluminum die casting. Even though I have started our own product also in medical devices, toys and engineering devices also. My target is to now I am giving the service for my customer, but my aim is to stand my own. So I have started how to stand for the long future to run the business. That's why I am trying to make our own product. Now mostly I am trying, maybe in next month I will get the major order for my own product for Nigeria. And I am very proud that, really I am very proud that maybe I am feeling very good
दैट एंड कि मुझे आज ये बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है कि बचपन से मेरे घर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का एटमॉस्फेयर रह चुका है और उनके आज जो नेपू है वो यहाँ पर आए हैं राजरत्न साहब। तो मुझे आज हमारे जो अध्यक्ष है डीमैट के, जो हमारा बुद्धिस्ट संगठन है, उसमें रियली ही इज डूइंग वेरी गुड वर्क एंड बिकॉज ऑफ माई एग्रेसिवनेस टू ग्रो माई कम्युनिटी। तो मेरा नेचर है कि उनको थोड़ा उचका के थोड़ा सा मोटिवेट करना। तो दे हैव सीन दैट फर्स्ट टाइम आई टॉक टू हिम कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। तो उनको अच्छा लगा, इमीडिएट उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। सो आई कांग्रेचुलेट टू डीमैट ग्रुप ऑल्सो। एंड ये बोलना चाहता हूँ कि भाई साहेब आम्बेडकर की गोद में मेरे बीवी का फोटो है। अरे वाह, बहुत ज़्यादा। तो आप ये जानते होंगे, ये जब बता रहा हूँ, तो भाई साहेब आम्बेडकर जो है हमारे घर में आ चुकी है, मेरे बीवी के घर में आ चुकी है। थैंक यू। जरा स्वागत करें। सिक्युरिटी आहे, त्यांचं पण स्वागत करायचं, त्यांना भरपूर सपोर्ट करायचा आहे, मला त्यांची केअर करायची आहे। जेव्हा कुठे त्यांना आपल्याकडे आपली संघटना पुढे रन होण्यासाठी त्याचा एक चांगल्या प्रकारची सिक्युरिटी पाहिजे। आणि ते रिक्वेस्ट करू इच्छितो की आपण आपल्याकडे त्यांची संघटना पुढे रन होण्यासाठी एक यांना मार्गदर्शन देण्यासाठी, कारण सोर्स जो आहे अर्निंग सोर्स हा जनरेट झाला पाहिजे। आपले संघटनेनं जेव्हा कोणी आपले अशा संघटनेचे विजिट देतात तर त्यांना आपल्याकडे चांगलं मानधन केलं पाहिजे त्या संघटनेला हेल्प करण्यासाठी। ते बटन क्लिक होईल ना, सुरू करायचं का? सर एक मिनटं कसं समोर बघा. सर आपण आता करूया असं रन करू तर मी माझी प्रॉडक्ट गॅलरी दाखवतो आणि एक 2 मिनिटाचं प्रेझेंटेशन आहे ते एक्सप्लोर करतो. तर तिकडल्या साईडला आमची कॅन्टीन आहे ती छोटीशी इथे आहे. तर मी मास्क घालू नाही ओपन राहिलं तरी प्रोडक्शन आहे हा चायनाला जाणार आहे. ओके. एक्सपोर्ट होणार आहे. हे काय आहे विथ आईस्क्रीम डाईज आहे. डाईज आता डाईज काय आहे ते मी ये सभी चीज़ें चाइना जाने वाली हैं. औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक ऐसा ज़िला है मराठवाड़ा का जो मेरे ख्याल से मराठवाड़ामध्ये खूप मागासलेला आहे. बहुत बैक है. दुष्काळ और यहाँ पर जो जातिवाद के किस्से हैं
पूरे महाराष्ट्र में ज़्यादा सुनाई देते हैं मराठवाड़ा में, ज़्यादा होते हैं जातिवाद के जैसे। ऐसे हालात में हमारे अम्बेडकराइट ओबीसी भाई यहाँ के प्रोडक्ट्स चाइना भेज रहे हैं। ये हमारे लिए सही में बहुत प्रेरणादायी चीज़ है। ये जो है ये जाएगा इंडिया, कहाँ पर? ये जाएगा मतलब ये है स्टील केस जो कंपनी है, और ये स्टील केस देश है, यहाँ उनका ये ऑफिस है, ये आता है, और ये भी एक्सपोर्ट करते हैं। ये चेयर का पार्ट है, शेयर का पार्ट है। चेयर का पार्ट है। हाँ ओके, ये मोल्ड है ये। हाँ हाँ, स्टील आता है, इसको डिज़ाइन करते हैं। तो आप ये डिज़ाइन करते हैं? ये हाँ, ये पार्ट जो है कस्टमर की तरफ से ये खुद आता है। हाँ। कभी कभी नहीं आता है तो हमारे इन हाउस हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो देखिए, ये चीज़ बनाने के लिए, ये चेयर में लगता है, ये चीज़ बनाने के लिए ये मशीन बनाने का काम ये करते हैं। मोल्ड, जिसे मोल्ड कहते हैं, डाई कहते हैं। तो इनका कहना है कि कभी कभी कस्टमर को ये चीज़ नहीं आती, सिर्फ स्पेसिफिकेशन आता है। उस चीज़ पर ये डाइस बनाने का काम होता है। तो इंजीनियरिंग इसी चीज़ का नाम है। ये भी सब ये इसी के पार्ट में पार्ट मिला करके ये ऐसा तैयार होता है। वहाँ से मटेरियल अंदर दिखाता। त्यांना डिस्टर्ब होईल करू नका. हां हे फुलं असेंबली करतात हे साईड हां. आणि असेंबली केल्यानंतर आता जो पार्ट आहे कंप्लीट एक डाय तयार होते. अच्छा, एक डाय तयार. हायेस्ट जे आहे ते 2 महिन्यामध्ये 7 वर्ष. तो 2 महीने में 6 करोड़ का बिजनेस कर चुके हैं सिर्फ डाइस बनाकर. और इलेक्शन कमीशन का वो ये प्रोजेक्ट था और वो प्रोजेक्ट मुझे मिला था टेंडरिंग में, ई टेंडरिंग में. इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन जो सिक्योरिटी के लिए जो वोटिंग मशीन है वोटिंग मशीन का वो था, प्रोजेक्ट मुझे मिला जो था. बैग्स कैरी करते हाँ हैं. हाँ. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट भी ये कर ECIL चुके जो हैं. है हाँ. सिक्योरिटी डिपार्टमेंट उनके थ्रू वो मिला था. ईवीएम मशीन के सिक्योरिटी के जो बॉक्सेस होते हैं, मोल्ड्स होते हैं, वो भी बनाने का काम इन्होंने किया हुआ है. देखो कितनी, ये देखो किस तरह से काम कर रहा है. 7 वाजतानाचं काय हाँ है. ये हाँ हाँ, डायरेक्ट है. ये देखिए, ये प्रोड्यूस हो रहा है. ये किसी प्रोडक्ट का पार्ट होगा. वो कैसे बन रहा है यहाँ पर हम देखेंगे. देखिए किस तरह से बन रहा है. शैडो येता. फुली ऑटोमेटिक. फुल्ली ऑटोमेटिक है. अभी ऐसा जो प्रोजेक्ट है, अभी का जो प्रोजेक्शन प्लान है मेरा प्रोडक्शन का, हाँ. तो नेक्स्ट अगले यही साल में 2 महीने में एक 30 करोड़ का नया प्रोजेक्शन है. अच्छा, मुझे और एक बताइए, आपने ये कंपनी, ये इंडस्ट्री कब शुरू की, कितने साल पहले? सर ये मैं एक्चुअली मेरा 20 साल मैंने जॉब किया है. पहला मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था. एक जापान का कंपनी था सर्मो बोल के आर्क. तो ये आर्क में ये डाइज एंड बोर्ड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग करते थे. मेरा पूरा एक्सपीरियंस कैड कैम में है, सॉफ्टवेयर में है Software. और इंजीनियरिंग में भी है. जब मैं कंपनी में दूसरे जैसे जर्मनी, इटाली में मुझे ट्रेनिंग में भेजा गया, तब मुझे पता चला कि आई हैव डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज, तो आई कैन स्टार्ट माई ओन बिजनेस. मैंने सोचा वो बिजनेस चालू करने का है, तो मेहनत का प्रॉब्लम था. मैं जब औरंगाबाद में आया तो 500 रुपये लेके आया था. एंड एक मिनट हाँ, मैं औरंगाबाद में आया तो डिग्री था मेरे पास इंजीनियरिंग का, लेके आया. मेरा पहले से ही एम था, मेरे घर का जो एटमॉस्फेयर है वो बिजनेस का था. मेरे पिताजी माता जी का है फूड एंड
वेजिटेबल्स सेल कर लेते हैं और मैं बचपन से ही दूध बेचता हूँ। अच्छा, तो मुझे पहले से ही बिजनेस में आने का इंटरेस्ट था, तो मैं धीरे धीरे पैसा जमा करके ये यूनिट चालू किया है। ये यूनिट चालू करने के लिए आपको कितना कैपिटल उस समय लगा? मुझे कैपिटल लगा था 15 लाख का। 15 लाख। तो उस टाइम मैंने मेरा जो रुचि जी थे तो इसके भी ब्रांच मैनेजर थे, फिर भी मैं उससे भी 1 रुपया भी नहीं लिया और फाइनेंस भी नहीं लिया, उसका चालू किया। धीरे 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 करके हर साल इन्वेस्टमेंट बढ़ता गया और 13.5 करोड़ का अपना इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, और ये इन्वेस्टमेंट खाली 9 साल में शुरू किया है। ये उधर से डाटा आता है, मैं आपको बताऊंगा कैसा हाँ, डाटा हाँ। आता है। अच्छा, ये यहाँ प्रोग्रामिंग होता है, ये प्रोग्रामिंग लैब मशीन पे जाता है। यानी यहाँ से मशीन को ऑर्डर मिलती है कंप्यूटर से, जो आप यहाँ डिजाइन बनाओगे वैसे उसी स्पेसिफिकेशन में बनता है। ऐसे आज हम दिन भर में 6 यूनिट को विजिट करने वाले हैं। ये पहला यूनिट है। ये चेयर का पार्ट है, अच्छा, ये चेयर का पार्ट है और ये जाएगा जीमिया। वो नीचे का बेस जो जीमिया जर्मनी के लिए है। जर्मनी। सर ये लो। यहाँ पर जो ऑफिस चेयर्स होते हैं वो शायद उसका स्टैंड है नीचे का, है ना? नीचे का वो जिसपे चेयर खड़ी होती है, फोल्डिंग चेयर, उसका वो पार्ट बन रहा है और ये जा रहा है जर्मनी। देखिए, हमारे लोग यहाँ पर कोरोना काल में बिहार में हमारे हाथों से कोई पानी नहीं ले रहा था। हमारे लोग यहाँ पर प्रोडक्ट बनाकर जर्मनी, यूएस, जापान, चाइना भेज रहे हैं। ये सक्सेस स्टोरी आज तक वालों को, जी न्यूज़ वालों को, एनडीटीवी वालों को कभी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये सारे कास्टिस्ट लोग हैं। और इसलिए मैं अपने चैनल से, अपने फेसबुक से अपनी सक्सेस स्टोरीज, अम्बेडकराइट लोगों की, बुद्धिस्ट लोगों की, बाबा साहब को मानने वाले लोगों की, संविधान को मानने वाले लोगों की सक्सेस स्टोरीज, आज 6 सक्सेस स्टोरीज आपको बताने वाला हूँ। ये मशीन से पूरा किया है। ये मशीन मैंने शुरू किया था। 2012 में 2012 में। ये मशीन से मैंने लिया था और ये इसके ऊपर मैंने खुद काम किया है। और जो पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखो, ये वो मशीन है जहाँ से इन्होंने इस यूनिट की शुरुआत की। सेकेंड हैंड खरीदी है इन्होंने कहा, जिनकी माता जी सब्जी बेचा करती थी, फल बेचा करती थी, पिताजी लकड़ी का काम किया करते थे। 500 रुपया लेकर औरंगाबाद में आए थे, 500 रुपया लेकर, और 15 लाख में इन्होंने ये यूनिट खड़ा किया। आज कुल टोटल 13 करोड़ का ये पूरा एम्पायर इनका है और 2026 का इनका टारगेट है कि साल का टर्नओवर 100 करोड़ रुपीस का टर्नओवर ये खड़ा करेंगे। अजून आहे वहाँ संपला की एंड। हमारे लोग नई नई पार्टियां ओपन करते हैं, इलेक्शंस में
500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ का पैसा ये जाया कर देते हैं लोगों के शराब के लिए। बड़ी बड़ी रैलीज हम करते हैं, हेलीकॉप्टर्स एंगेज करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैं नई पार्टी बनाने के बजाय नई इंडस्ट्री खड़ा करना चाहूँगा। अपने समाज का जो पैसा है उससे और समाज खड़ा करना चाहूँगा। देखिए ये प्रोडक्ट्स ये सारे बनाते हैं, ये अलग अलग ये मेरे ख्याल से वो ईवीएम का है क्या, EVM का है। है ना। ये देखिए ये वो जो केस होती है जो ईवीएम को सुरक्षित रखती है, वो केस भी इन्होंने बनाई है। ये रही वो ईवीएम, ये देखिए ईवीएम मशीन है। ये प्रोटोटाइप है ना इसका। हाँ, ये फिनिश प्रोडक्ट है एक्चुअली। फिनिश प्रोडक्ट। और ये देखिए ये भी बड़े बड़े हाँ, इसमें बैलेट पेपर प्रिंट होकर क्या आता है। ये बैलेट पेपर प्रिंटिंग का जो मशीन है उसका कवर है शायद से। उसके अंदर में स्टोर होता उसके अंदर स्टोर होता है प्रिंटर है। प्रिंटर। ये वो बड़े बड़े मशीनरीज के हैं, इंजीनियरिंग। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं यहाँ पर। ये भी रखे हुए, ये चेयर का आपने पता है, ये चेयर्स का है, ये चेयर है। ये टोरो एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। ये बड़े 4 व्हीलर गाड़ी का सीट है। हमारे दिल्ली के ये पूरा प्रोडक्ट जो है ये चाइना में चाइना के टॉयज वगैरह है शायद से। एंड ये जो प्रोडक्ट है, ये बच्चे के जो खिलौने हैं उसके ये मोल्ड छोटे छोटे हैं, जैसा जो स्टार मूवी है स्टार वॉर्स और वो सब उसके खिलौने हैं। तो ये कहाँ जा रहा है? ये हांगकांग, ये हांगकांग के लिए जा रहा है। तो चाइना के जो टॉयज होते हैं वो गन्स वहाँ रखी है। ये हमारा ये जो है किंडर जॉय है, जो एक अंडा होता है ना, हाँ, छोटे बच्चे का। किंडर जॉय, उसके अंदर जो टॉयज आती हैं, हाँ। ये टॉयज हम बनाते हैं। अच्छा देखो, किंडर जॉय ये सबको पता होगा, बच्चे वो चॉकलेट खाते हैं किंडर जॉय। आधा पार्ट उसका खिलौने से भरा हुआ रहता है। ये खिलौने, ये किंडर जॉय के खिलौने ये बनाते हैं। तो पेरेंट्स तो मेरे ख्याल से ये कंपनी को यानी इनको थोड़ी सी कोस रही होंगी, इनकी वजह से वो किंडर जॉय खरीदना पड़ता है। मेरे भी बच्चे वो चॉकलेट के लिए नहीं तो खिलौने के लिए वो किंडर जॉय मंगाते हैं। ये बच्चों का ये देखिए बच्चों की गन, ये भी गन पूरी यहाँ पर बनी है। पूरी बनी। देखो, और ये कहाँ जा रही ये है? डिजाइन हमने किया है। अच्छा, इसका डिजाइन कहाँ नहीं है, तो हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करके डिजाइन बनाया है। इसका डिजाइन भी यहाँ बनाया है। ये गन्स का टॉयज भी यहाँ पर बनाया जाता है। बहुत बड़ी। And this is how that we have started our own product. This is called for respiratory exercise. Spirometer, reverse spirometer. And जो lungs के लिए, जो हार्ट का बीमारी है या कोरोना काल में इसका यूज है। एक्सरसाइज लंग्स के हेल्थ के लिए। एंड ये जो है स्टीम इनहेलर है, ये भी हमारा खुद का ओन प्रोडक्ट है, जो अभी फ्लिपकार्ट पे हमने ये लॉन्च किया है। अच्छा, ये हमारा फिनिश प्रोडक्ट है। ये वहाँ स्टीम का, तो ये स्टीम इनहेलर है, ये इनका खुद का प्रोडक्ट है। ये भी यहाँ से मंगाओ, फ्लिपकार्ट पे रखा हुआ है। बहुत सर ये ब्रांड है कि इसका कस्टमर कैसे थे, कौन आते थे, वो मैं फाइनली रखता हूँ मेरे फैक्ट्री में। बाबा साहब का इंस्पायर्ड जो थॉट है वो है दलाई लामा का है, बुद्ध का है। तो ये इंस्पायरेशन देता है कस्टमर के लिए। तो सब कंपनी देखने के बाद these sentences gives the all story of the world. यस, इसका पूरा ये ले लो ना, मानवता पाठ। ये सेंसर है जो आने वाला है, जो
प्रोडक्शन का ऑर्डर जो है ये हमको मिला है, ये स्टार्टेड 2023 में जो इलेक्शन होने वाला है वो इस कैटेगरी में मैं लोअर आया, इसके लिए मुझे ऑर्डर मिला है। आता अजून काय खालचं डिझाईन बघूया हां झालं कस्टमर पहिले इथेच घेतात, पण याचा प्राऊड आहे की ते जे बुद्धांची कृती पाहिल्याच्या नंतर त्यांना प्राऊड फील होतं। हमारे लोग जात या धर्म दिखाने पे थोड़े से शर्मिंदा होते हैं क्योंकि उनको ऐसा डर लगता है कि हम अम्बेडकराइट है या बुद्धिस्ट है, ये बात लोगों को पता ना चले वरना हमारे ऑर्डर्स कम हो जाएंगे। लेकिन सर यहाँ पर अपने कैबिन में उन्होंने बुद्ध रखे हैं, बाबा साहब की फोटो तस्वीर रखी जो है। फर्स्ट जो इवेल्युएशन हो गया है, जो हांगकांग की टीम आई थी, अमेरिकन टीम आई थी, जब उन्होंने बुद्ध का जो थॉट देखा है तो दे अप्रिशिएट मी, देखो योर थॉट इज डिफरेंट काइंड ऑफ, दे सेड मी। यानी हम लोग डरते हैं कि हम लोग बुद्धिस्ट हैं ये बात पता ना चले, लेकिन बुद्धिस्ट है ये बात पता चलने पर इनको ऑर्डर मिल रही है, बराबर है। हांगकांग, चाइना, जापान, तो प्राउड फील करना चाहिए बौद्ध होने पर। ये महार चमार क्या लिख रहे हो, बौद्ध लिखो और पूरे वर्ल्ड से ऑर्डर ले। देखो सर ले रहे हैं और 2 सालों में 100 करोड़ का बिजनेस 1 साल में करेंगे, ये बुद्धिज्म की वजह से है। महार बने रहते तो वही काम करते हैं, आज बौद्ध बने हैं तो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। अच्छा, नेबुलायझर लहान मुलांना ते वाफ घ्यायचं हा डिपार्टमेंट जो आहे त्याची सांभाळतो, हे आमच्याकडे chat आहे, आपण याच्यावरती चेक करतो। माझ्याकडे इंजिनिअरिंगची 16 लोकांची टीम आहे। ही आमचं समजा एखादा प्रॉडक्ट आमच्याकडे डिझाईनच नाही आहे, कस्टमर म्हणून आले तर आम्ही याला काय केलेलं आहे की याला स्कॅन केलेलं आहे। चॅम्बर लावलेलं अच्छा ओके सेन्सिटिव्ह एरिया आहे. हां हां एक मिनट हा जो आहे ओव्हरऑल मॅन्युफॅक्चरिंगचा पुरवठा कसं प्लॅन आहे म्हणजे 2 मिनिटं माझं कसं वेळ आहे सरांना पुढे अजून 6-5 प्रेझेंटेशन मी सरांना मला मेल आय डी जर शेअर केला तुमचं तर आता कार्ड माझ्याकडे आहे, मी मेल आय डी वरती करतो। तो सर कि आज हम DMS यानी डाई एंड मोल्ड सॉल्यूशंस इस यूनिट को हमने इंडस्ट्री को विजिट दी है। वाकड़े सर आणि दूसरे सिंह सर, इन दोनों के कोशिश से इंडस्ट्री खड़ी हुई। इन्होंने अपने बच्चों को तैयार किया जो एजुकेशन चाहिए इस फील्ड के लिए, वो एजुकेशन उन्होंने अपने बच्चों को दिया। ये रोहित और विनायक इनके बच्चे हैं, इन्होंने अपने बच्चों को यानी नेक्स्ट जनरेशन को तैयार किया ताकि ये इंडस्ट्री वो आगे चला सके। तो हम लोगों को एजुकेशन चूज करते समय भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह के एजुकेशन को स्कोप है, वरना ये नहीं कि 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, ग्रेजुएशन कर ली और फिर मार्केट में उसका कोई वैल्यू नहीं। तो एजुकेशन चूज करते समय भी हम लोगों को प्रॉपर थिंकिंग करनी है। स्क्रैप में से भी नहीं कहूंगा मैं, कुछ भी नहीं था
उसमें से आपने ये सारी इंडस्ट्री खड़ी की है, जीरो में से खड़ी की है। 500 रुपए लेकर आए थे, आज 100 करोड़ का उनका विजन है। तो ये काम कर रहे हैं। मैं भी बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा हूँ, देश भर में काम कर रहा हूँ। हमारे बच्चे, क्योंकि नौकरियां भी खत्म है, नौकरियां भी आप यूपीएससी एमपीएससी करते रहोगे, कहाँ है? अभी तो लेटरल इंटरव्यू शुरू हो गए। तिवारी और हमने देखा क्या नाम जो मनोज बाजपेयी के जो साला है उसको विदाउट एनी एग्जामिनेशन उसको आईएएस बना दिया। तो नौकरियां वैसे ही खत्म है, नौकरियां खत्म हो गई है। हम लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़ना है, और नॉट ओनली एंटरप्रेन्योरशिप, इंडिया में ही सिर्फ नहीं तो पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल हम लोग कम्युनिटी है। आज मैं कम से कम 17 देशों से मेरे कॉन्टेक्ट्स है, पर्सनल कॉन्टेक्ट्स है। तो उस तरह से हांगकांग, चाइना, जापान, जर्मनी में ये डील कर रहे हैं। तो हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंडिया और इंडिया के बाहर जो मार्केट्स है वहां पर सर्व करना चाहिए। तो आज ये पहली स्टोरी हम कवर कर रहे हैं, पहले इंडस्ट्री को हम यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। नेटवर्क अगर रहा और अगर लाइव कर पाए तो और